शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में शुरू होगा। इस हवाले से तैयारियां जारी हैं। रेड जोन को इंतहाई खूबसूरती के साथ सजा दिया गया है। शहर इख्तिदार में 3 रोज आम तातीर रहेगी और रेड जोन मुकम्मल सील होने के साथ साथ कई शाहराहें भी बंद रहेंगी। एसयू कॉन्फ्रेंस के हवाले से रावलपिंडी में भी सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम किए गए हैं और इसी हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हरीम जदून और अहमद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हरीम, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रही हैं आप और क्या तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं? देखिए, शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के हवाले से तैयारियां ज़ोरों शोर से जो है वो जारी हैं। कल यानी 15 अक्टूबर से शंघाई कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जो है वो शुरू हो जाएगा इजलास। इस हवाले से इस्लामाबाद में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। इस्लामाबाद को बड़ी खूबसूरती से सजा दिया गया है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम जो है वो किए गए। रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। जगह जगह हमें सिक्योरिटी के एहलकार नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा पाक फौज के दस्ते जो है वो भी जगह जगह हमें नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेड जोन में कन्वेंशन सेंटर के बिल्कुल सामने। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कन्वेंशन सेंटर में आके जो तमाम तर जो तैयारियां हैं उनका जायज़ा लिया। उसके अलावा वज़ीर दाखिला भी हमें जगह जगह तैयारियों के जायज़े लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जो कमिश्नर इस्लामाबाद हैं वो भी इस हवाले से जो है सरगर्म दिखाई दे रही है। 3 दिन तक जो है तमाम मुल्हिका रेस्टोरेंट्स हैं वो भी बंद रहेंगे। इसके अलावा स्कूलों में जो है वो छुट्टियाँ होंगी, दफातर में भी छुट्टियाँ होंगी। इसके अलावा 3 दिन तक मेट्रो बस सर्विस जो है वो भी बंद कर दी जाएगी। तमाम तर जो रूट्स हैं जब कोई वीआईपी मूवमेंट होगी तो तब जो है वो रास्तों को बंद किया जाएगा। इसके अलावा रास्ते जो हैं रेड जोन के अलावा इस्लामाबाद के तमाम रास्ते खुले हैं। रेड जोन में जो जगह जगह है उनके पे हमें सिक्योरिटी के एहलकार नज़र आ रहे हैं। तमाम तर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई। इस्लामाबाद को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। ख़ासतौर पर जो रात का व्यू है इस्लामाबाद को वो इंतहाई खूबसूरत जो है वो दिखाई देता है। जगह जगह कुमकुमें, बरकी कुमकुमें नज़र आती हैं, लाइट्स नज़र आ रही हैं, खूबसूरत पौधे जो है वो नज़र आ रहे हैं। कल 15 अक्टूबर से इजलास जो है वो शुरू हो जाएगा जो कि 17 अक्टूबर तक जारी रहेगा। 3 दिन तक जो है तमाम रास्ते रेड जोन के जो है वो हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अहमद भट्टी रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, यकीनन एक अहम इजलास जो है वो होने जा रहा है और सिर्फ 2 रोज अब बाकी है, तो क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, सिक्योरिटी के हवाले से रावलपिंडी पुलिस ने भरपूर सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है और उसे नाफजुल अमल भी कर दिया गया है। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पर तमाम सरबराहान ममलकत और मोअज़्ज़ज़ मेहमान उतरेंगे, जबकि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी वीआईपी मूवमेंट होगी। नूर खान एयरबेस के इर्द गिर्द के तमाम इलाके में तमाम छतों पर स्नैपर्स तैनात होंगे, जबकि इर्द गिर्द के इलाके में एलीट कमांडोज और डॉल्फिन फोर्स के एहलकार गश्त करेंगे। नूर खान एयरबेस से इस्लामाबाद तक की मूवमेंट के दौरान 3 दिन के लिए ओल्ड एयरपोर्ट रोड को मुकम्मल बंद कर दिया गया है। 3 दिन के लिए उस पर कोई भी ट्रैफिक नहीं होगी और इसको तमाम मुल्हिका रास्ते जो हैं उनको भी बंद किया जाएगा। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने के लिए 9th एवेन्यू का रास्ता खुला होगा जो पिंडोरा और डबल रोड के इलाके से जाएगा और मरी रोड पर चांदनी चौक से लेकर फैज़ाबाद तक के इलाके को बवक्त ज़रूरत बंद किया जाएगा, जबकि चांदनी चौक तक से सदर तक का तमाम रास्ता मुकम्मल तौर पर खुला रहेगा। ट्रैफिक प्लान को चीफ ट्रैफिक ऑफिसर बिनेश फातिमा मुकम्मल तौर पर मॉनिटर कर रही है। उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जो एमरजेंसी गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस हैं, उनके लिए एक पोर्टल कायम किया गया है जिसमें अगर उनको मूव कराना हो तो उनसे बराह रास्त रब्ता किया जा सकेगा और उनके तमाम डाटाबेस भी बनाया गया है। रावलपिंडी में कुल 5000 से ज़ायद ज़िला पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और स्पेशल ब्रांच के एहलकार तैनात होंगे जो इस तमाम सिक्योरिटी प्लान में 3 दिन तक मुकम्मल तौर पर इस पर अमल दरामद करेंगे और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मुकम्मल सिक्योरिटी के का कवर फ्राहम करेंगे और नूर खान एयरबेस से खुसूसी प्रोटोकॉल में उनको इस्लामाबाद तक पहुँचाया जाएगा। एयरपोर्ट से इस्लामाबाद तक पहुंचाया जाएगा और सिक्योरिटी के मौसम इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया अहमद भट्टी आपका भी और हरीम जदून भी हमारे साथ मौजूद थी। दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया।